वेलकम टू द फाइनल पार्ट। पिछले 2 वीडियोस में हमने समझा कि ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, एक माइंडसेट गेम है। और आज हम बात करेंगे उस आखिरी स्टेप की जो एक ट्रेडर को एवरेज से उठाकर प्रोफेशनल लेवल पर ले जाता है। ये है डिसिप्लिन प्लस प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट का असली इंटीग्रेशन, यानी वो स्टेट जहां मार्केट चाहे कैसा भी चले, आपका माइंड, आपका प्रोसेस और आपकी इमोशंस सब एक लाइन में काम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे ट्रांसफॉर्मिंग पार्ट, चैप्टर 6, डिसिप्लिन, जो दिखता नहीं लेकिन तय करता है सब कुछ। एक लड़का था, नाम मान लीजिए विवेक। उसे ट्रेडिंग की दुनिया बहुत फैसिनेटिंग लगती थी। चार्ट्स, ग्रीन कैंडल्स, फास्ट प्रॉफिट्स, ये सब देखकर उसे लगा कि वह भी कुछ बड़ा कर सकता है। उसने एक स्ट्रेटजी सीखी, बैक टेस्ट किया और कॉन्फिडेंटली मार्केट में कूद गया। पहले ही दिन प्रॉफिट हुआ और वह खुशी से झूम उठा, लगा जैसे जैकपॉट लग गया। लेकिन अगले ही दिन वही स्ट्रेटजी लॉस देने लगी। उसने सोचकर ट्रेड लिया था, लेकिन जैसे ही कैंडल उल्टा चला, पैनिक हो गया। उसने स्टॉप लॉस हटा दिया, इस उम्मीद में कि मार्केट रिवर्स करेगा, पर वह रिवर्स नहीं हुआ और लॉस डीप होता गया। वो रात उसने ठीक से सोई नहीं। दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैंने ऐसा किया क्यों? जब पता था कि रूल क्या है तो फॉलो क्यों नहीं किया? क्योंकि जानकारी होना और डिसिप्लिन में रहना दोनों बहुत अलग चीजें हैं। डिसिप्लिन एक ऐसा वर्ड है जो सुनने में छोटा लगता है, लेकिन अंदर से पूरी जिंदगी बदल देता है। ट्रेडिंग में यह आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है और सबसे बड़ी कमी भी, अगर आपने इसे नहीं समझा। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल फॉलो करना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना, उन्हें एक्सेप्ट करना, लेकिन उनके अनुसार एक्ट नहीं करना। मार्केट आपको हर सेकंड चैलेंज करता है। चलो इस बार रूल तोड़कर देखो, बस इस बार रिस्क बढ़ा दो, प्रॉफिट बड़ा लगेगा। बस एक बार स्टॉप लॉस हटा दो, शायद मार्केट वापस आ जाए। और अगर आप एक बार भी झुके तो मार्केट आपको सिखाएगा कि डिसिप्लिन ना होने की कीमत क्या होती है। एक बार एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने कहा था, डिसिप्लिन बिगिंस वेयर कंफर्ट एंड्स, यानी जिस पल आपका मन कहे चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, वहीं से आपको डिसिप्लिन एक्टिवेट करना होता है। ट्रेडिंग में विन करने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है। आप अपने प्लान को कब तक ऑनर कर सकते हैं, खासकर जब मार्केट उल्टा चले या जब आपको लगे कि इस बार एक्सेप्शन बना लेता हूं। डिसिप्लिन बोरिंग होता है। वह थ्रिल नहीं देता, एक्साइटमेंट नहीं देता। वह आपको बार बार वही करना सिखाता है जो सही है, चाहे मन माने या ना माने। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, क्योंकि वे एक्साइटमेंट चाहते हैं, नॉट एक्सेलेंस। एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल लीजिए। एक लड़की थी जो हर सुबह प्री मार्केट एनालिसिस करती थी, पूरा प्लान बनाती थी, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, सब कुछ। लेकिन जब रियल ट्रेड का टाइम आता तो इमोशंस बीच में आ जाते और वह प्लान से भटक जाती। एक दिन उसने निर्णय लिया, अब चाहे कुछ भी हो, मैं प्लान से नहीं हटूंगी। और अगले 3 महीने में उसने ट्रेडिंग में वो कंसिस्टेंसी देखी जो पिछले 1 साल में नहीं दिखी थी। क्यों? क्योंकि उसने डिसिप्लिन को अपनी ताकत बना लिया। डिसिप्लिन आपको फ्री करता है केओस से, ओवरथिंकिंग से, रिग्रेट से। और यही वो इनविजिबल एज है जो किसी चार्ट पर नहीं दिखता, लेकिन हर विनिंग ट्रेडर के अंदर होता है। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि आप गलती के बाद भी कंट्रोल नहीं खोएंगे। जब आप डिसिप्लिन में होते हैं तो आप हर ट्रेड को एक सिस्टम के नजरिए से देखते हैं, ना ज्यादा एक्साइटेड, ना ज्यादा फियरफुल। आप मार्केट को अपनी ईगो या आइडेंटिटी से जोड़ना बंद कर देते हैं और तब जाकर आप एक असली ट्रेडर बनते हैं। डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब होता है जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो और फिर भी आप अपने रूल पर टिके रहें। तब मार्केट आपको रिवॉर्ड देता है, नॉट इमीडिएटली बट इवेंचुअली। तो अगली बार जब आप ट्रेड लें, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर सही डिसीजन ले सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तो आप उन चंद लोगों में से हैं जो ट्रेडिंग को एक कला बना सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेटजी सबके पास होती है, लेकिन डिसिप्लिन वो सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो मार्केट को नहीं, खुद को जीतने निकले होते हैं। चैप्टर 7, मेकिंग द शिफ्ट टू अ प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट। सोचिए, आप एक कैसीनो के मालिक हैं। हर दिन सैकड़ों लोग आपके पास खेलने आते हैं, कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं,
और कुछ आपको गालियां देकर जाते हैं, लेकिन फिर भी आप आराम से अपनी ग्लास कैबिन में बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपकी गेम में एज है। आप जानते हैं कि 100 में से 55 बार आप जीतते हो, और यही 55% विन रेट आपको हर महीने करोड़ों का प्रॉफिट देता है। अब ज़रा ट्रेडिंग की दुनिया में लौटिए। यही प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट एक ट्रेडर को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग जब ट्रेडिंग में आते हैं तो वे इस माइंडसेट के बिल्कुल उलट सोचते हैं। उन्हें लगता है अगर मैंने सब सही किया है तो मुझे जीत मिलनी ही चाहिए, और जैसे ही मार्केट उल्टा चलता है उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। एक लड़का था, नाम था समीर। उसने ढेरों बुक्स पढ़ी थीं, वेबिनार्स देखे थे, बैक टेस्टिंग की थी। वो रेडी था मार्केट में उतरने के लिए। पहले ट्रेड में प्रॉफिट, कॉन्फिडेंस बढ़ा, दूसरे में लॉस, कंफ्यूजन बढ़ा, तीसरे में फिर प्रॉफिट, उम्मीद जागी, चौथे में बड़ा लॉस, और उसके अंदर से आवाज आई, शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं। असल में समीर गलत नहीं था, उसका लॉजिक सही था, प्लान भी था, लेकिन उसकी माइंडसेट डिटर्मिनिस्टिक थी, यानी हर सही स्टेप के बदले सही रिजल्ट की उम्मीद। ट्रेडिंग डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, यह प्रोबेबिलिस्टिक है। इसका मतलब आप 100% सही होने के लिए ट्रेड नहीं करते। आप इस माइंडसेट से ट्रेड करते हैं कि मुझे नहीं पता अगला ट्रेड क्या करेगा, लेकिन मुझे पता है कि 10 में से 6 ट्रेड सही होंगे। और जब यह समझ दिल में उतर जाती है तब आप ट्रेडिंग को एक गेम की तरह खेलते हैं, नॉट अ पर्सनल बैटल। एक लड़की थी, प्रिया। वह हर लॉस के बाद खुद को गिल्टी फील करती थी। उसे लगता था कि वह कुछ मिस कर रही है, उसे और सीखने की ज़रूरत है। लेकिन जब उसे यह क्लैरिटी मिली कि लॉसेस डॉट प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल का हिस्सा हैं, तब उसने एक नया रूल बनाया, आई विल नॉट जज माई सेल्फ ऑन अ सिंगल ट्रेड। और यही एक रूल उसकी साइकोलॉजी को फ्री कर गया। प्रोबेबिलिस्टिक सोच आपको इमोशनल बर्डन से मुक्त करती है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हर ट्रेड में विन और लॉस डॉट दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, तब आप फियरलेसली एक्ट करना सीखते हैं। अब सवाल उठता है, कैसे लाएं ये माइंडसेट? फर्स्ट आउटकम से डिटैचमेंट डॉट हर ट्रेड को एक लॉन्ग सीरीज का हिस्सा समझें। 2 खुद को गलत होने की परमिशन दें, यह आपकी नॉलेज नहीं, आपकी प्रोफेशनलिज्म दिखाती है। 3 फोकस ऑन प्रोसेस नॉट रिजल्ट डॉट कंट्रोल, सिर्फ अपने बिहेवियर पर है, रिजल्ट पर नहीं। तो जब अगली बार आप ट्रेड लें, खुद से पूछें, क्या मैं रिजल्ट को कंट्रोल करना चाह रहा हूं या प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूं? अगर जवाब प्रोसेस है तो बधाई हो, आप उस माइंडसेट में एंटर कर चुके हैं जहां डॉट लॉन्ग टर्म सक्सेस पनपती है। कंक्लूजन, अब तक आपने जाना कि एक ट्रेडर की सबसे बड़ी लड़ाई डॉट चार्ट्स, न्यूज़ या इंडिकेटर्स से नहीं होती। वो लड़ाई उसके अपने अंदर होती है, उसकी सोच, उसके इमोशंस और उसके पुराने बिलीफ्स से। ट्रेडिंग एक मिरर है जो रोज दिखाता है कि आप कितने स्टेबल, कितने अवेयर और कितने डिसिप्लिन्ड हैं। आपने जाना कैसे परसेप्शन रियलिटी बदल देता है, कैसे बिलीफ्स डिसीजन को कंट्रोल करते हैं, कैसे गलत गोल्स जर्नी बिगाड़ सकते हैं, और कैसे डिसिप्लिन प्लस प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट आपको एक मास्टर ट्रेडर बनाते हैं। सक्सेस ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी से नहीं, स्टेबिलिटी से आती है। अगर आप हर ट्रेड को इमोशनल बैटल की तरह देखेंगे तो कभी फ्री नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर आप हर ट्रेड को न्यूट्रल इवेंट की तरह देख पाएं तो वही मोमेंट आपकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। याद रखिए, एज स्ट्रेटजी से नहीं, साइकोलॉजी से आता है। अगर आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं तो यकीन मानिए आप एवरेज ट्रेडर्स से आगे निकल चुके हैं। अब बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। अगर यह वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो गेटर लाइफ को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम माइंडसेट को रिवायर करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि यह मैसेज उन तक पहुँचे जो इस जर्नी में अकेले लड़ रहे हैं। और कमेंट्स में बताएं, ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा इमोशनल चैलेंज क्या रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नए माइंडसेट के साथ। धन्यवाद।